और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, जो है पंजाब से। अमृतसर के जंडियाला गुरु विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांव राणा काला के पास दिन दहाड़े 4 हमलावरों ने एक शिक्षक की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े हत्या से क्षेत्र में भय का माहौल है। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच भले ही शुरू कर दी हो, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर सवालों में है पंजाब की कानून व्यवस्था और मान सरकार, क्योंकि पंजाब में नहीं थम रहा है ये खूनी खेल। तो आइए कुछ और तथ्यों के साथ आपको बताते हैं इस पूरी वारदात के बारे में और आपको समझाते हैं कि आखिर पंजाब में क्या चल रहा है कानून व्यवस्था का हाल। तो बड़े सवाल हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो यही कि पंजाब में क्या कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। दिन दहाड़े सरकारी शिक्षक की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है और इस हत्याकांड से पूरा क्षेत्र दहल जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या पंजाब में मान सरकार के रहते कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और ध्वस्त हो चुकी है ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमलावर दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह के हत्याकांड लगातार सामने आ रहे हैं। ये भी यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कैसे और कहाँ हुई ये घटना। तो सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल एक गांव है राणा काला और इसी गांव के पास में ये पूरी घटना होती है। बताया जा रहा है कि 4 हमलावर आए और उन्होंने ही इस सरकारी शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया। अंदाज़ा लगाइए कि दिन दहाड़े यदि किसको मौत के घाट उतार दिया जाए तो फिर कानून व्यवस्था यहाँ पर कितनी लचर है और कितनी संवेदन है, इसका अंदाज़ा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। और इसीलिए यही कहा जा रहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। किसी में भय कानून का नज़र यहाँ पर तो नहीं आता, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि साफ तौर पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ पर हत्या का जो सिलसिला है वो किसी भी तरह से नहीं थम रहा है। और इस खबर पर और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गुरमीत जुड़ गए हैं। गुरमीत, लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब में दिन दहाड़े हत्या का सिलसिला जारी है। सिलसिला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब जिन दिन दहाड़े हत्या हुई हो। इसके पहले का भी अगर हम रिकॉर्ड खंगाले तो लगातार यहाँ पर हत्याकांड हो रहे हैं। सवाल यही कि क्या कानून व्यवस्था का खौफ, कानून व्यवस्था का डर बिल्कुल भी नहीं है पंजाब में? बिल्कुल संध्या, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, उसमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ग्राउंड लेवल पर कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त जैसा हो गया है। अब ये स्पेसिफिक घटना की अगर बात करें, ये सरकारी टीचर है, नाम जगदीप सिंह है, अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। छोड़कर जैसे ही वापस आए तो उनको जो है उन पर हमला किया गया। अब हमला जो किया गया उसमें 4-5 एंगल है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। एक तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, आई विटनेस ढूंढे जा रहे हैं, इसके साथ ही सीडीआर देखी जा रही है, कॉल डिटेल्स, उन्होंने किस व्यक्ति से बात की थी आखिरी बार, हर संभावित पहलू से बातचीत और जो है घटना की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसके साथ ही जो क्या इस घटना को लूटपाट के इरादे, क्योंकि प्राइमा फेसाई ऐसा भी लग रहा था कि कहीं लूटपाट की कोशिश की गई हो, मगर यहाँ पर उस व्यक्ति की बाइक वहीं पर मौजूद थी, उसके सारे कपड़े, सारा जो भी सामान जगदीप सिंह का था वो वहीं पर मौजूद था। तो यहाँ पर लूटपाट की जो कोशिश है उसे पूरी तरह से रूल आउट कर दिया गया है। अब इसको बहुत ही सिमिट्री से अगर देखें आप तो पिछले 7 दिन में 3 ऐसी हत्याएं हुई हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। 7 दिन में 3 हत्याएं। अब इसी में एएसआई जोगा सिंह की हत्या हुई दिन दिहाड़े, जो अपनी वर्दी में अमृतसर कमिश्नरेट में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सुबह जा रहे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और उसकी जिम्मेदारी भी एक संगठन के द्वारा ली गई। हालांकि पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मामले की जांच चल रही है। ये 24 मई की घटना है। और अभी रिसेंटली जो हुआ है वो भी बड़ा दिल दहला देने वाला है। 30 मई को जालंधर में जो है एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई, सिमरनजीत सिंह की, जो कि कई बार सरकार से भी कई तरह के सवाल पूछते थे अपने आरटीआई के जरिए, और कई तरह की अनकंफर्टेबल पोजीशन जो है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में सरकार को ले आते थे, क्योंकि वो कई मुद्दों पर आरटीआई डालते थे। जैसे अभी सरकार बेअदबी कानून लेकर आई थी, इनको भी
जो है जालंधर के पास फगवाड़ा है, वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक व्यक्ति से मिलने के लिए आए थे और वहां पर कुछ व्यक्ति घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही ये वहां पर पहुंचे गुरमीत, उनको लेकिन गोलियां मार यहाँ दी पर गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी घटना होती है, जब भी हत्याकांड होता है, उसके बाद तो जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस तरह की वारदात नहीं हो, क्या इसके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं मान सरकार की तरफ से, या फिर सरकार की तरफ से ये मान लिया जाए कि खुली छूट है, जब हादसे होंगे तो फिर उससे निपटा जाएगा, या जब घटनाएं होंगी तो उससे निपटा जाएगा? देखिए, साल 2022 में पंजाब में भगवंत मान सरकार बनी थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक मर्डर या दिन दिहाड़े हत्या हुई थी, वो हुई थी 4 नवंबर 2022 को। सुधीर सूरी, जो कि शिवसेना के एक लीडर थे और उनके द्वारा एक धरना दिया जा रहा था, खुलेआम हत्या की गई थी। उसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। नवंबर 2024 से लगातार अलग अलग जगह बम विस्फोट हो रहे हैं और 5 मई को तो हम जिक्र कर ही चुके हैं, अपने दर्शकों को पहले जानकारी दे चुके हैं कि किस तरह से जालंधर और अमृतसर में ब्लास्ट किए गए। मगर इन सारी घटनाओं में देखने को यह मिल रहा है कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं, ये पूरी तरह से टारगेटेड किलिंग्स हैं। ये 3 घटनाएं मैंने बताई, ये टारगेटेड किलिंग्स हैं। मगर जो पुलिस का जो वर्जन अभी तक, चाहे बम विस्फोट है या फिर ये टारगेटेड किलिंग है, उनमें उन चीजों को जो है कहीं ना कहीं नीचे करके आंकने का है। स्टार्टिंग में देखा जाता है, अगर बम विस्फोट हुआ तो पुलिस कहेगी नहीं नहीं वैसे ही धमाका था। बाद में जब वो चीजें खुलकर सामने आती, कुछ लोगों ने आरटीआई डाली, कुछ लोगों ने वैसे मीडिया के सामने लेकर आए, तो जब बाद में चीजें खुली तो सरकार ने लोगों को पकड़ा भी, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई भी की, मगर सरकार खुद ही अपने बयानों से, डीजीपी भी कई बार पलटे हैं ऐसे मामलों को लेकर। दूसरा, ये जो हत्याएं हुई हैं इनिशियली, अगर आप बिल्कुल प्राइमा फेसाई देखें तो उनको थोड़ा सा नीचे करके आंका जाता है, नहीं जी घरेलू रंजिश हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मगर फाइनली जो एंगल निकलकर उसमें सामने आता है वो ये एंगल होता है कि वो टारगेटेड किलिंग थी। कुल मिला के गुरमीत, अगर ये समझा जाए कि जो मान सरकार है वो अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और गाहे बगाहे किसी न किसी से उसकी लिंक जोड़ दी जाती है जब भी कोई हत्याकांड होता है, लेकिन पूर्व में कोई तैयारी नहीं, कानून व्यवस्था को यहाँ पर सुदृढ़ करने की तैयारी नहीं कि आखिर में कैसे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत, तमाम जानकारी हमसे साझा